नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और साथ ही साथ बेटा जी मिशन वोकेबलरी में। जल्दी से आओ मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करता हूं। द 11 मिनट शो की आपकी शुरुआत करता हूं, जिसमें कि आप केवल और केवल 11 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से बहुत सारी वोकेबलरी को जो बेटा जी सीखने वाले हो। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास की करता हूं शुरुआत। द 11 मिनट शो, जिसमें कि आपको जो भरपूर वोकेबलरी मिलने वाली है मात्र और मात्र बेटा 11 मिनट्स में। जो बेटा जी आपको पढ़ाने वाला हूं, इसकी बेटा कंप्लीट ज्यों की त्यों पीडीएफ लाडले आपको जो मैं एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मुझे फॉलो कर लेना। इंग्लिश बाई शानू सर वहां पे लिखा हुआ है कम्युनिटी पे। फर्स्ट वर्ड बेटा जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है लाडले आपका बेलीग्रेंट। क्या वर्ड है बेटा आपका? बेलीग्रेंट। यानी कि लाडले क्या होता है? बेलीग्रेंट यानी कि लड़ाकू। बेलीग्रेंट कौन होता है बेटा? लड़ाकू, झगड़ालू। तो इसको आप क्या बोलने वाले हैं? साइनों की बात हो रही है लाडले, होस्टाइल। क्या बोलेंगे बेटा आप? होस्टाइल बोलने वाले हैं। आपका पीसफुल यानी कि शांति प्रिय। कोशियस यानी कि लाडले सावधान, जिसको आप क्या क्या बोलते हो? सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल, अवेयर, अलर्ट, अटेंटिव। और आपका कोशियस, हीडेड, गार्डेड, ये सभी के सभी वर्ड बेटा किसके? आपके कोशियस के। जिसका एक परफेक्ट साइन होता है बेटा विजिलेंट। ध्यान रखना बेटा, विजिलेंट यानी कि लाडले चौकन्ना, सावधान। गॉट इट। तो आपका वर्ड था बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट यानी कि लड़ाकू। तो हो गया बेटा आपका होस्टाइल। क्या हुआ बेटा आपका? होस्टाइल। नोइशी होता है जो बेटा शोर शराबा कर रहा हो, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैरुलियस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडले? गैरुलियस बोलते हैं। तो गैरुलियस यानी कि बेटा नोइसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं बेटा, दैट इज बेशफुल। बेशफुल यानी कि लाडले शर्मिला। बेशफुल क्या होता है बेटा? शर्मिला होता है। शर्मिले को क्या बोलोगे लाडले? शाई बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे लाडले? शाई बोलेंगे। इसी के साथ एक्सट्रोवर्टेड यानी कि लाडले जो बहिमुखी होता है, जो अपनी बातों को खुल करके किसी के सामने पेश कर पाए, दैट इज सो कॉल्ड एक्सट्रोवर्टेड। इसी का अपोजिट होता है लाडले इंट्रोवर्टेड। क्या होगा लाडले आपका? इंट्रोवर्टेड यानी कि अंतर्मुखी, जो अपनी बातों को खुलकर ना कहता हो, जो बड़ा बुझा बुझा सा रहता हो, दैट इज सो कॉल्ड इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो इंट्रोवर्टेड हो जाएगा। इसी के साथ लाडले ब्रॉड माइंडेड यानी कि आपको ओपन माइंडेड, और करेजियस यानी कि लाडले साहसी, जिसको आप सिंपली क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे बेटा? ब्रेव बोलने वाले हो। क्या बोले लाडले? ब्रेव बोलने वाले। और इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा बोल्ड। क्या आता है लाडले? बोल्ड यानी कि लाडले करेजियस यानी कि साहसी। इसका उल्टा क्या होगा बेटा? टिमिड। इसका अपोजिट लाडले क्या हो जाता है हमारा? टिमिड हो जाता है लाडले, जिसे हम क्या बोलते हैं? डरपोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डरपोक हम जो बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड विल बी और लाडले ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है लाडले किसी को धमकाना। किसी को धमकाना। तो किसी को धमकाने को क्या बोलेंगे बेटा? बुली। क्या बोलेंगे लाडले? बुली बोलने वाले। किसी को धमकाने को लाडले क्या बोलेंगे आप? बुली बोल देंगे। इसी के साथ बाकी सारे के सारे शब्द बिल्कुल ईजी हैं। और आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर बोर्ड। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? बोर्ड है। बोर्ड एक परफेक्ट अपने आप में साइनो बनता है, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं लाडले। ध्यान रखना, बोर्ड जो वर्ड होता है बेटा किसका साइन है? फूड का। किसका लाडले? आपके फूड का, सामान का, उसको बेटा बोर्ड बोल देते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने कॉन्शियसनेस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कॉन्शियसनेस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का जो बेटा परफेक्ट एंटो साइनो लेकर क्या होगा बेटा? क्या आएगा आपका? अवेयरनेस यानी कि बेटा एक्टिवनेस। बात किसकी हो रही है लाडले? एक्टिवनेस की हो रही है, जो आपकी जागरूकता है, उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। विजन यानी कि आपका दृष्टिकोण, आपका जो सामने का नजारा है उसे आप बोलोगे बेटा विजन। ठीक है जी। इसी के साथ लाडले नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कैलिबर। कैलिबर बेटा बड़ा गजब का शब्द है, दैट इज कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है बेटा आपकी योग्यता। समझ रहे बेटा? आपकी जो क्षमता होती है उसको बेटा हम कैलिबर बोलते हैं। बोलते हैं ना आपके अंदर कितना ज्यादा कैलिबर है, यानी कि आपकी कैपेसिटी। क्या हो जाएगा लाडले? आपकी कैपेसिटी हो जाएगा, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका कैलिबर। ठीक है लाडले, क्या हो जाएगा लाडले? आपका कैलिबर हो जाएगा। क्राउड बेटा भीड़ हो गया, और जो अगर गुस्साए हुए लोगों की भीड़ है तो उसे मॉब बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? मॉब बोलेंगे। और मॉब के बारे में ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप जो एंग्री वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ लाडले नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लाडले कॉमिपियंस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कॉमिपियंस। कॉमिपियंस जो वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब होता है किसी को फटकारना, किसी को डांटना। समझ रहे हैं? क्या हो गया लाडले? किसी को फटकारना या फिर किसी को डांटना, दैट इज लाडले रेट्रीब्यूशन। क्या हो गया लाडले? आपका रेट्रीब्यूशन आपका जो बेटा जी हो जाएगा। इसी के साथ लाडले आपका लेनियंस है, यानी कि सुस्ती हो गया। लेजर सुस्त हो गया, लेनियंस आलस हो गया। बाकी सारे वर्ड बेटा सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड लाडले आपके सामने आ गया कॉन्ग्रुएंट। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का सीधा सा मतलब होता है अनुकूल। कॉन्ग्रुएंट यानी कि बेटा अनुकूल, किसी भी चीज में आदर्श होना, दैट इज लाडले आइडेंटिकल। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आइडेंटिकल हो गया। ठीक है जी। पैरेलल, अनफिट, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर लाडले कॉन्ट्राबैंड। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कॉन्ट्राबैंड यानी कि बेटा निषिद्ध व्यापार। समझ रहे बेटा? निषिद्ध व्यापार यानी कि जिस चीज पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उस चीज के व्यापार को बोलते हैं बेटा क्या? हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्राबैंड, यानी कि लाडले स्मगल्ड। क्या हो गया लाडले? आपका स्मगल्ड हो गया। सिंपल सिंपल सा वर्ड आपका यहाँ पे आ गया। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं, दैट इज
क्रेडुलियस, क्रेडुलियस का मतलब होता है बेटा विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, दैट इज सो कॉल्ड क्रेडुलियस। तो क्रेडुलियस का क्या होगा बेटा आपका इनोसेंट हो जाएगा। इसमें एक वर्ड आया बेटा गुलिबल, गुलिबल होता है वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, यानी जिस इंसान को आसानी से धोखा दिया जा सकता है, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, पागल बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं बेटा गुलिबल। सिली कौन होता है बेटा मूर्ख होता है, सिली कौन होता है बेटा मूर्ख होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा आपका हो गया बेटा आपका इनोसेंट। क्या हो जाएगा लाडले, आपका इनोसेंट जो है हो जाएगा। इसी के साथ में लाडले कंजेक्चर, क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने, कंजेक्चर। अगर बात करूं आपके सामने कंजेक्चर की, तो कंजेक्चर का मतलब होता है लाडले आपका किसी चीज का अनुमान लगाना, यानी कि अंदेशा करना। आप पहले से पहले जो चीजों को सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसा होगा, उसे बोलते हैं बेटा कंजेक्चर। तो आंसर विल बी लाडले और गैस। क्या आंसर होगा बेटा, गैस। अगर बेटा बेस की बात करूं, बेस का मतलब होता है जब आप पहले से पक्षपात वाली इरादे से काम करते हो, उसे बोलते हैं बेटा बाइस। इसी के साथ मूव होते हैं बेटा हमारे जल्दी से वन वर्ड पे, और आज वन वर्ड में बेटा आपको टॉपिक क्लियर करूंगा। आज के बेटा कुछ सेलेक्टेड वन वर्ड्स में आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि डिसीज को दिखाते हैं, यानी बेटा बीमारी को दिखाते हैं। सबसे पहली बीमारी बेटा कॉन्टेगियस, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, कॉन्चिगियस। कॉन्चिगियस का मतलब क्या होता है, संक्रमक, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि छूने मात्र से फैलती हो। कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि छूने मात्र से फैलती हो, उसे बोलेंगे बेटा आप क्या, कॉन्चिगियस। क्या बोलेंगे लाडले आप इसको, कॉन्चिगियस। इसी के साथ में जैसे कि आपकी कोविड-19 क्या थी, कॉन्चिगियस डिसीज थी, संक्रमक डिसीज थी। इसी के साथ बेटा एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत बड़े एरिया में एक साथ फैल जाए, एक ही बारी में फैल जाए, उससे बोलोगे लाडले एपिडेमिक। क्या बोलोगे लाडले, एपिडेमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, महामारी। क्या बोलते हैं लाडले, महामारी। इसी को लाडले आप पेंडेमिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी को पेंडेमिक भी बोल सकते हो। इसी के साथ कोई भी एक ऐसी बीमारी जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाए और मतलब विशेष क्षेत्र में वो खत्म हो जाए, उसे बोलते हैं बेटा एंडेमिक। क्या बोलेंगे लाडले उस बीमारी को, आप बोल दोगे एंडेमिक। ऐसे ध्यान रखो, इसमें एंड आ गया, यानी कि इस बीमारी का जो एंड है बेटा वो एक लिमिटेड क्षेत्र में हो गया, तो ये हो गई एंडेमिक। और जो बड़े क्षेत्र में फैल गई, दैट इज लाडले एपिडेमिक या फिर लाडले पेंडेमिक। इसी के साथ कोई भी एक ऐसी बीमारी जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाए, डेथ हो सकती है, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं बेटा फैटल डिसीज। क्या बोलते हैं बेटा, फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है, प्राणदायक बीमारी, या फिर लाडले आप इसे बोलोगे घातक। क्या बोलोगे लाडले, आप इसी को बोल दोगे घातक। और देखिए बेटा नेक्स्ट आपके सामने आ गया, अ डिसीज caused by bacteria and pass through one person to another। एक ऐसी बीमारी जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हो और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं बेटा इन्फेक्शियस। क्या बोलोगे लाडले आप, इसी बीमारी को बोलोगे आप इन्फेक्शियस। इसी के साथ में a disease that last for a long time and is difficult to cure। एक ऐसी बीमारी जिसको बहुत लंबा समय लगता हो ठीक होने में, या फिर जिसका इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल हो, तो उससे बोलते हैं बेटा क्रोनिक। क्या बोलते हैं लाडले, क्रोनिक। क्या बोलोगे लाडले, क्रोनिक, यानी कि लाडले एक ऐसी बीमारी जिसमें बड़ा समय लगता हो, इज सो कॉल्ड क्रोनिक डिसीज। क्या बोलोगे बेटा, क्रोनिक डिसीज। सेम कहानी बेटा एक ऐसी बीमारी जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता हो, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा, गठिया रोग बोलते हैं, गांव देहात में बोलते हैं गठिया बाय। क्या बोलते हैं बेटा, गठिया बाय। तो उससे बेटा हम क्या बोलेंगे, रियूमेटिज्म। क्या बोलेंगे लाडले, रियूमेटिज्म। रियूमेटिज्म का हिंदी अर्थ होता है गठिया बाय या फिर गठिया रोग, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है इंसान के, इस सो कॉल्ड रियूमेटिज्म। तो ये बेटा सारी सारी बीमारियां हो गई। इसी के साथ जब बीमारियां पढ़ ली तो दवाई भी पढ़नी होंगी हमें, तो दवाइयां देखो बेटा। पहली दवाई एक ऐसी दवाई जो कि बेटा जहर के असर को खत्म कर दे, एंटीडोट। क्या बोलोगे बेटा उसको, एंटीडोट बोलोगे बेटा। याद करो क्रिस 3 मूवी के अंदर सारी सारी लड़ाई लास्ट में जो हो रही थी वो किस बात के ऊपर हो रही थी, एंटीडोट। क्यों, क्योंकि वो जहर के असर को खत्म कर देती। तो ध्यान रखो बेटा एंटीडोट यानी एक ऐसी दवाई जो कि जहर के असर को खत्म करे। इसी प्रकार से बेटा एक ऐसी दवाई जिसके कारण नींद आ जाती हो बेटा, नार्कोटिक। क्या बोलोगे बेटा, नार्कोटिक। इसी को हम सोपोरिफिक भी बोल सकते हैं, जिसके कारण नींद आती है उसे सोपोरिफिक भी बोलते हैं। एक ऐसी दवाई जो बेटा हर एक प्रकार की बीमारी पे काम कर दे, पेनेसिया। क्या होगा बेटा आपका, पेनेसिया, यानी कि लाडले रामबाण। क्या होगा लाडले आपके, रामबाण औषधि। इसी प्रकार से बेटा एक ऐसी दवाई जिसके कारण दर्द कम हो जाता हो, तो आप क्या बोलोगे बेटा, एनोडाइनी पेन किलर या फिर बेटा एस्पिरिन। एनोडाइनी पेन किलर या फिर लाडले एस्पिरिन। इसी के साथ लाडले आपकी वो दवाई जो कि बेटा प्रोड्यूस करती हो इनसेंसिबिलिटी, यानी कि लाडले जिससे इंसान बेहोश हो जाता हो, तो उसे क्या बोलोगे बेटा आप, एनेस्थेटिक। क्या बोलोगे लाडले, एनेस्थेटिक। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो एनेस्थेटिक का यूज करता है। इसी के साथ बेटा एक ऐसी दवाई जिसके कारण इंसान का आराम से जो पेट वगैरह साफ हो जाए, तो उसे बोलते हैं बेटा लैक्सेटिव। क्या बोलोगे लाडले, लैक्सेटिव। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी दवाई जिससे आपका पेट साफ हो गया। ऐसे याद रख लो, लक्स साबुन की तरह आपके जो पेट को धुल देगी। जैसे लक्स साबुन हमारे शरीर को धुल देती है, ऐसे ये लैक्सेटिव है बेटा, यानी कि आपका पेट बिल्कुल लक्स की तरह चमका देगी। इसी प्रकार से बेटा एक ऐसी दवाई, मेडिसिन विच क्लियर्स वेस्ट फ्रॉम मटेरियल। एक सेकंड बेटा, अपोजिट बोल दिया गया।
एक सेकंड, हाँ ठीक है बेटा। एक ऐसी दवाई जो कि बेटा आपको जो है मतलब कि ये भी शोधक हो गई, अ मेडिसिन विच क्लियर्स वेस्ट मटेरियल फॉर आउट ऑफ द बॉडी, जिससे कि बेटा हमारे शरीर का जो हानिकारक पदार्थ है वो बाहर हो जा रहा है, हमारी बॉडी को रिलीफ मिल रही है, तो उसे बोलते हैं बेटा प्यूरगेटिव। क्या बोलोगे लाडले? प्यूरगेटिव हम बोलने वाले। तो ये सारी सारी दवाइयां हो गई, बीमारियां हो गई। इसके साथ बेटा अब हम बात करते हैं आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो फर्स्ट इडियम है लाडले आपके सामने ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है बेटा सुनने को पूरी तरह उत्सुक। कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी चीज को सुनने को उत्सुक है उसे बोलते हैं बेटा ऑल ईयर्स। नेक्स्ट बेटा टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी जले पर नमक छिड़कना। टू ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि बेटा जले पर नमक छिड़कना। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब हो गया सब अनजान, जब बिल्कुल सबके सब अनफैमिलियर हो, इज सो कॉल्ड ऑल ग्रीक। इसी के साथ में लाडले एट ड्रैगर्स ड्राउन, यानी कि भैया पारस्परिक दुश्मनी, गहरी दुश्मनी। क्या हो गया बेटा आपका? पारस्परिक दुश्मनी या फिर बेटा जी गहरी दुश्मनी। इसी के साथ लाडले नेक्स्ट वर्ड है आपका अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इट्स मींस एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल डांटता हो, फटकारता हो लोगों को, लेकिन कोई भी एक्शन ना लेता हो, उसे बोलते हैं बेटा अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसी के साथ बेटा एट वंस विट्स एंड, बेहद इंपॉर्टेंट है लाडले, यानी कि घबरा जाना। क्या होता है बेटा आपका? घबरा जाना, होश को बैठना। एल्मा मैटर यानी कि आपका पुराना स्कूल, पुराना कॉलेज जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की, वो लाडले कहलाया जाएगा आपका एल्मा मैटर। क्या कहलाया जाएगा बेटा? आपका एल्मा मैटर। ध्यान रखो जहां चलते थे तुम्हारे मैटर, वो क्या थे? तुम्हारे एल्मा मैटर। इसी के साथ बेटा एट द आउटसेट, एट द आउटसेट का मतलब होता है बेटा आरंभ में। एट द आउटसेट लाडले क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा सा आरंभ में। एट द आउटसेट यानी कि बेटा आरंभ में। इसी के साथ ऑल एट सी, यानी कि पूर्ण रूप से भ्रमित, जब इंसान पूरा पूरा कंफ्यूज हो जाए, कुछ समझ ही नहीं पा रहा करना क्या है, यानी कि ऑल एट सी। ऐसे मान लो पूरा का पूरा समुद्र में, चारों तरफ बस समुद्र समुद्र दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है, तो ऑल एट सी। क्या हो गया बेटा? ऑल एट सी। इसी के साथ बेटा एक्स आउट, यानी कि बेटा बाहर निकालना या फिर बाहर करना। एक्स आउट यानी कि बेटा बाहर निकालना या फिर बाहर करना। ऐसे याद रख लो, तुम्हें दिख गई तुम्हारी एक्स और तुमने क्या बोला? आउट। क्या बोला तुमने? आउट, यानी कि तुमने उसको बाहर निकाल दिया, तो एक्स आउट यानी कि बेटा बाहर करना। टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट, यानी कि बेटा बहुत ज्यादा सुस्त होना। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा सुस्त होना। तो ये हमारे 11 इडियम्स हो गए। आई बात स्पेलिंग्स की। सबसे पहली स्पेलिंग बेटा ब्यूरोक्रेसी की, ध्यान रखना। ब्रेथरन यानी कि बेटा भाई लोग जो होते हैं, समझ रहे बेटा, जो आपके भाई होते हैं, ठीक है, सगे भाई को छोड़ के दुनिया के जितने भी भाई आपके लगते हैं वो सब आपके ब्रेथरन है बेटा। बाइनियल यानी 2 साल में होने वाला, और बाइलिंगुअल 2 भाषिक वाला, और बेटा बिब्लियोग्राफी। आप सारे के सारे वर्ड्स को बेटा ध्यान रखना, पांचों शब्द कहीं ना कहीं एग्जाम में बेटा छपेंगे, विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ लाडले जो ये आपको पढ़ा रहा हूं, जो बेटा जी आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है। सारे बच्चे ऐप को इंस्टॉल कर लेना ताकि ये आपको पीडीएफ मिल सके। आपको क्या करना है? होम पे जाना है, जब इंस्टॉल कर लोगे फिर कम्युनिटी पे जाओ बेटा। कम्युनिटी पे जाते लाडले आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऊपर एक्सप्लोर ग्रुप पे जाओ, इंग्लिश बाई शानू सर वाला जो ग्रुप है, इसको बेटा फॉलो कर लो, और जैसे आप फॉलो करोगे तो देखो ये रही आपकी पीडीएफ। इस पे इस बटन पे क्लिक करा करो, डाउनलोड बटन पे, तब जाके आपकी पीडीएफ लाडलो डाउनलोड होगी। ठीक है लाडलो, कल फिर मिलता हूं आपसे सेम टाइम सेम जगह, इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। बिना पढ़े बिना पीडीएफ डाउनलोड करे आपको सोना नहीं है। ठीक है लाडले, चले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।